बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। कराची में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और मैं भी उस इन्फेक्शन का शिकार हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो लाइव करना ही था। और जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई 8 विकेटों से रावलपिंडी टेस्ट में, और कहते ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो ये पाकिस्तान ने पिच ऐसी बनाई थी, आकिब जावेद फार्मूला था, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 556 रन करके जो हम मुल्तान टेस्ट हारे। उसके बाद अगला टेस्ट जो मुल्तान में हुआ उसके लिए जो पिच तैयार की गई, इंडस्ट्रियल पंखे, हीटर्स, और फिर उसके बाद जो रावलपिंडी में टेस्ट मैच हुआ वहाँ पर भी इसी तरह की पिच तैयार की गई और वहाँ पाकिस्तान ने हराया इंग्लैंड को। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इस साल के अवाइल में जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली गई। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को हराया। और फिर उसके बाद अब ये जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ का पहला टेस्ट हम 93 रन से जीते, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के बैट्समैन क्या स्पिन बॉलिंग खेलना भूल गए, क्योंकि हमारे कई बैट्समैन आउट हुए। अगर आप देखें बाबर आजम को किस तरह विकेटों के अंदर घुस के वो LBW आउट हुए, और साइमन हार्मर के जो तकरीबन 2023 के बाद से टेस्ट मैचेस में वापस आए हैं, उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेली है, 1000 विकेटें भी उनकी हो गई। आज कल जो उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो ये कह रहे थे कि आसिफ आफरीदी को खिलाना चाहिए। पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जब उन्हें खिलाया तो उन्होंने 6 विकेटें हासिल की और उनके खेलने से सब ड्यूड नज़र आए। नुमान अली और साजिद खान, पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव था जिसकी वजह से वो सब ड्यूड नज़र आए। हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे। और खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं क्या? स्पिन ट्रैक आता है तो हम फंसते हैं। आपने देखा रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम कैसे आउट हुए, मोहम्मद रिजवान कैसे आउट हुए, इमामुल हक कैसे आउट हुए। स्पिनर्स के साथ हमारे साथ क्या मसला है स्पिनर्स? देखें इकबाल भाई, एक चीज़ तो क्लियर है, मैंने आपको बोला था वो वर्ल्ड चैंपियन कोई फ्लूक में नहीं बने। हम और आप इस सीरीज़ को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, और यही मैंने बोला था, इनकी जो कामयाबी की एक वजह, ये अपनी गलती से बहुत जल्द सीखते हैं। और एक ही मैच में इन्होंने बता दिया था हम कमबैक कैसे करेंगे। वो थोड़ा लेट आए मगर दुरुस्त आया और उन्होंने सीरीज़ बराबर कर गए, पहली बात। दूसरी बात, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि स्पिनर पे किस तरह खेलते हैं। पहले मैच में यही हार्मर जब बॉल कर रहा था तो उसकी बॉल की पिच एरिया जो थी वो थोड़ी सी आगे थी, या वो कट खा रहे थे या पूरी फुल लेंथ कर रहे थे। इस दफ़ा इस मैच में जो उन्होंने बॉलिंग की है, राइट एरिया 34 स्टंप 5वीं स्टंप के ऊपर बॉल डिलीवर किया ताकि ये पुश मारे, जिसमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को स्लिप लगी है। और ये चीज़ प्री प्लान दिख रही थी। इमाम भी सीधा डिसीव हुए, सऊद शकील देख लें, इवन नोमान देख लें। उसका राइट हैंड बैट्समैनों पर जाता हूँ तो विद इन स्टेम उनको फ्लाइट से बॉल आगे की गई, जो ये पहले मैच में नहीं कर रहे थे। बाबर आजम ऐसे ही आउट हुए। जब आप ग्लाइड करने जाते हैं ना और इस तरह की पिच होती है, उसमें चांसेस होता है बाइट बॉल लेती है तो शॉर्ट लेग वाले के हाथ में जाता है। तो उन्होंने पिछले मैच में जो गलतियां हो रही थी, जो राइट एरिया में बॉल नहीं डिलीवर कर रहे थे, वो चीज इस मैच में नहीं दिखी। बहुत कॉम्पैक्ट, अच्छी कैलकुलेशन से बॉलिंग और फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था इनकी कप्तानी एक्सपोज हुई है मार्करम की पहले मैच में, मगर दूसरे मैच में इनकी फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग, राइट एरियाज, किस बैट्समैन को कहाँ टीस करना है, वो चीज दिख रही थी जिसकी वजह से बैट्समैन एक्सपोज हुआ। कोई डिफरेंस उन्होंने डाला, सिर्फ अपनी गलतियों को उन्होंने रेक्टिफाई किया और चीज बेहतर की, और देख लें रिजल्ट क्या है। तो हमारे बैट्समैन आखिर क्यों, जब हम विकेटें बनाते हैं स्पिन फ्रेंडली, तो आप देखें कि हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान टेस्ट हारे, फिर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर हम टेस्ट मैच हार गए। शान मसूद कहते हैं कि गुज़िश्ता 6 में से 4 टेस्ट मैच जीते हैं। भाई जीते तो हैं, लेकिन आप अपने होम ग्राउंड पर अगर अपनी पिचेस पर हारेंगे और वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा, अब इकबाल भाई, इसी सवाल का ना थोड़ा सा जवाब यूँ है कि अगर आप देखें, आप आखिरी विकेट से जब 100 रन करवा देंगे ना, हाँ, वहां आप मैच से कप्तानी, मुझे लगता है कप्तानी का मसला था। देखें कह सकते हैं, मगर मैं यहाँ टोटल ब्लेम दूंगा बॉलिंग लाइन को। आपके बॉलर्स एंड में टोटल आउट करने की बॉलिंग कर रहे थे,
ये वो टीम नहीं है आप इनके ऊपर ओवर अटैक करेंगे ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और एग्जैक्ट वही हुआ जिस तरह रबाडा ने बैटिंग की, मुत्तुस्वामी ने की, फिर महाराज ने की। उस टेल को ये प्रॉपर बैट्समैनों वाली अगर बॉलिंग कर देते 5-5 ओवर तो क्या मुसीबत थी। सब आउट करने के लिए बॉल कर रहे थे। जब आप आउट करने जाते हैं ना इस तरह के पिच पे तो रन पड़ते हैं। इस पिच के ऊपर सिर्फ आपको कोशिश होती है कि मेड इन ओवर जाए। जब मेड इन ओवर होता है बैट्समैन फिर बड़ी हिट की सोचता है। आप बड़ी हिट शुरू से ही आपने दे दिया, आपने 150 रन करवा दिया आखिरी 2 विकेटों से। आप मैच जीतेंगे, आप मैच में वही खत्म हो गया था मैच। क्योंकि देखें वो टीम पूरी रीड करके आई कि आपके अगेंस्ट 3 से 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनको बॉलिंग किस एरिया में करनी जो पहले मैच में नहीं हुई। उन्होंने खेलने नहीं दिया। या तो आप बहुत टाइम लें फिर आप उसका हल निकालते हैं ना जब स्वीप, उसमें उन्होंने स्लो बॉल किए। आप डर के तेज बॉलिंग भी कर रहे थे कि एक टाइम आया हमने बॉलर को देखी, इवन मैंने साजिद को देखा तेज शुरू हो गए थे। जब आप में डर आ जाता ना तो आप तेज शुरू कर देते। आप देखें विद रिस्पेक्ट नोमान बहुत बड़ा परफॉर्मर है, उसने प्रूव किया है, साजिद भी अच्छा कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं आसिफ से अंडर प्रेशर लगे, क्यों लगे मुझे समझ नहीं आया। उसने सिर्फ एक बेसिक पकड़ी, उसने विद इन अ स्टंप डॉट बॉल वो आउट होते हैं। इन्होंने यही चीज शुरू में रखी हुई थी नोमान ने, साजिद ने, अब इनकी इस ट्रैक से हट गए, अब ये आउट करने पे जा रहे थे इसलिए इनको रन कंसीव हुए। तो फर्क इतना था, जब आप अपनी बेसिक छोड़ देते हैं तो फिर ये होता ना, या तो फिर आप बहुत, या तो रंगना इरात हो, वो सीधा बॉल भी करता था, आम बॉल भी, और इतना नया बॉल से ब्रेक भी। और कैशिफ महाराज ने मैंने आपको पहले बोला था महाराज का पहला मैच ना खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा, 200 से ज्यादा विकेटें उसकी, और उसने आते ही पिछले मैच में देख लें उसने क्या किया। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से रावलपिंडी टेस्ट में, और अब पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो मैचेस खेलने हैं, 2 पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में जाकर, 2 बांग्लादेश में जाकर खेलने, और 3 इंग्लैंड में। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन पर 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कारकर्दगी के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कप्तान का ऐलान किया है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तो खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन, साबिक सेलेक्टर। मैं वहाँ 2006 में था जब कामरान अकमल ने सेंचुरी स्कोर की थी। इरफान पठान ने नेशनल स्टेडियम कराची में पहले ही ओवर में हैट्रिक की थी, लेकिन क्या बैटिंग की थी कामरान अकमल ने। और कामरान अकमल के तज्जिए तबसरे आप सुनते होंगे, कोई बाइस नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और खुर्रम मंजूर आपके साथी मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पूरा ठीक हो? कैसे? सबसे पहले तो मैं आपसे इससे पूछूंगा कि आप समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी को जब हटाया गया था गुज़िश्ता बरस, तो उन्होंने कहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के, वो फास्ट बॉलर हैं, उनको जो है ना मुश्किल होगी, तो उनको तो वनडे का कप्तान ना दिया, और सलमान अली आगा को रिटेन किया है एज एन एक्सपर्ट, एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। आपकी क्या ओपिनियन है कामरान? देखिए इकबाल भाई, ठीक है, नया बोर्ड आया था, उन्होंने मेरे ख्याल से हमने भी उस टाइम बड़ा कहा था कि ये ना करें, ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पावर 5 साल उसने कैप्टनसी की है, जैसी भी की है, बेस्ट कोशिश की है करने की। अब नया कप्तान बना, 5 मैचेस के बाद चेंज नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। तो वो चेंज करके मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, लेकिन मशवरे देने वाले आपको पता है कितने बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुआ। और गुड लक। अब वनडे का जो आपने कहा कि वर्कलोड मैनेज करना, T20 में 4 ओवर करने पड़ते हैं, वनडे में 10 ओवर करने पड़ते हैं, फिर कैप्टनसी उसमें ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन खैर ये एबिलिटी है, कर सकता है कैप्टनसी, लेकिन मेरी नजर में अभी चेंज करना बनता नहीं था। आपने जहाँ पे करना था चेंज, वहाँ पे आपको करना चाहिए था। T20 में कप्तान बनाना चाहिए था, वो ज्यादा सूटेबल रहना था। 6-8 महीने करते, फिर वनडे में स्टेप बाय स्टेप लेके आते तो ज्यादा अच्छा होना था। वो एक तरफ ये भी था, आपको पता माइंड में चल रहा होगा कि हमने T20
कैप्टनसी से हटाया तो T20 में बनाना क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अभी वनडे का बनाया, आगे जाके T20 में बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा होना था। अच्छा, मैं खुर्रम से बात कर रहा था, आप भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, क्या हो गया पाकिस्तानी बैट्समैनों को? स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाकर हम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अननोन स्पिनर्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, उनके खिलाफ टेस्ट मैच हार गए। फिर साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्पर जो है वो तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद टीम में आया। मुतसामी, उसने इस सीरीज से पहले सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले थे, वो 11 आउट कर गया। कहाँ खामी नजर आती है पाकिस्तानी स्पिनर्स कि खुद आप अपने दाम में सैयाद आ गया, हम अपनी विकेटें बनाते हैं अपनी मर्जी की और फिर भी हार जाते हैं? देखिए इकबाल भाई, अभी तो आप ये देखेंगे जब हम लोग खेलते थे या हमारे से पहले वाले हमारे सुपरस्टार खेलते थे, वो ऐसी पिचेस पे नहीं खेलते थे, इससे अच्छी पिचेस पे खेलते थे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बॉल कैरी होता था, बाउंस होता था। पाकिस्तान में भी ये तो बहुत आसान पिचें हैं, लेकिन ये है कि जब आपकी स्किल में जो ठहराव आ जाता है ना, रुक जाता है काम, डेवलप नहीं होती, उसी सूरत होती है जब आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलें। T20 क्रिकेट की तरफ ज्यादा आप चले जाते हैं। जब लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आप मिलता है डोमेस्टिक जरूर खेलना चाहिए, ऑफ सीजन में आपको जब फॉर्म नहीं होती क्लब के मैचेस खेलने चाहिए। जब आप इन क्रिकेट को इग्नोर करते हैं ना, तो फिर वो आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म जो है ना वो रूट जाती है। तो वो वही इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ रहा है। तो जब आप खेलेंगे तो स्किल आएगी खेलने की। सिर्फ नेट में आप स्किल बेहतर नहीं कर सकते। जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उतनी देर आप डेवलप कर ही नहीं सकते। आप भी विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं कामरान, अब हारिस को ड्रॉप करके उस्मान खान को ले आए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और साहबजादा फरहान के आगे भी लिख दिया है कि जी he'll be the विकेट कीपर, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उधर हसीबुल्ला रिजवान के होते हुए हसीबुल्ला वनडे टीम का हिस्सा है। आप कैसे देखते हैं? हारिस को मौके तो बहुत मिले, लेकिन कप्तान भी उनके लिए कहता था कि उनको उनके नंबर पर बैटिंग नहीं मिल रही, और उसके बावजूद उनको तो बाहर किया है। लेकिन उस्मान खान की वापसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, खुरम भी बैठा हुआ है, देखिए बड़ा फेयर चांस मिला है और बड़ा लकी भी। इतनी लंबी क्रिकेट को हारिस खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रन हुए, कोशिश की होगी, हर नंबर पे खेला है, तो बड़े मेरे ख्याल से टाइमली पारी आती रही है। ये डोमेस्टिक खेलेगा फिर कम बैक कर लेगा, बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। उस्मान खान जो लेके आए हैं, देखिए इस स्क्वाड में आप देखें तो दोनों विकेट कीपर पार्ट टाइमर है। आप स्पेशलिस्ट विकेट कीपर कोई रखते हैं, सीपला को आप मौका दे देते T20 में, उस्मान खान डिजर्व करता, मैं कहता हूँ आना। सेकंड साहिबजादा के आगे लगाना विकेट कीपर वो ज्यादा है उसके साथ, एज अ ओपनर ही उसने बड़ा परफॉर्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल कोई स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रख देते। फिर हारिस के साथ रखा है हुसैन तलत, खुशदिल, हारिस को, और भी लड़के हैं इस T20 में जिनकी फॉर्म नहीं थी, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा है। वो इसलिए है क्योंकि वो उनको पसंद है, जो उनको पसंद है, वो चाहे स्याह करे चाहे कुछ भी करे, उन्होंने टीम के साथ रहना। तो फिर आप ऐसी आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, नुकसान होगा। और देख लें किस लेवल पे आ गए हैं। तो जब तक आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम नहीं बनाएंगे, मेरिट पे नहीं बनाएंगे, उतनी देर हमारी प्रोग्रेस इतना नहीं हो सकती। और इकबाल भाई, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हमारी क्रिकेट उसी सूरत बेहतर हो सकती है, हमारी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो। टेस्ट क्रिकेट उसी सूरत बेहतर हो सकती है कि हमारा डोमेस्टिक का सिस्टम टॉप लेवल पे जाए, हमारा सिस्टम बने, प्रोसेस बेहतर हो। तो जब तक आपकी ये बेहतर नहीं होगी, आपकी कोई क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। सही सही। आखिरी सवाल कामरान, आप क्या देखते हैं? साउथ अफ्रीका का जो मेन प्लेयर था डेविड मिलर, वो नहीं आ रहा है, जो कप्तानी कर रहा है, उसके बावजूद उनकी टीम अच्छी है और उन्होंने लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। आप देखते हैं मुकाबला होगा जो सीरीज शुरू हो रही है मंगल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान? देखिए इकबाल भाई, उन्होंने पहले भी मेरे ख्याल से ODI और T20 टीम अपनी ऑलमोस्ट B टीम ही अनाउंस की है। B टीम ही अनाउंस किया, उनमें से भी 2 प्लेयर्स उनके ड्रॉप हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई मुकाबला होना चाहिए। लेकिन हम लोग पिछले 6-7 साल से अपने मुल्क में मार खा रहे हैं, तो हम हर टीम हमारे लिए बड़ी जबरदस्त लगती है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नीचे चला गया है ना क्रिकेट का, इसलिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, एक मैच जीतने देना चाहिए अगर हम लोगों ने अच्छे होना है। दूसरे मुल्क में कोई अपने मुल्क में आके किसी को जीतने नहीं देते, वाहिद पाकिस्तान की जो जीतने देती है, तो हम हर किसी को जीतने का मौका देते हैं। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया
पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम, क्या कहेंगे कामरान की बात? कामिल भाई की बात में ऐड करूंगा जो ना कि बी टीम आई है और बिल्कुल आगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप लोग उनसे बेहतर हैं, मगर हमारा ये हाल है। मैं भी ये देख रहा था, हमारी स्टेट्स टीम ने निकाल के दिए 12 में से 4 सीरीज जीते जिसमें 1 वर्ल्ड कप है, और जीते किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज। हम लोग 12 सीरीज है जिसमें वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग है, यानी कि 11 सीरीजें खेली हैं। जीते किन के खिलाफ हैं और क्या हाल? आयरलैंड के उसके खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ जीते हैं 24 में, जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 में, बांग्लादेश 25 में, वेस्ट इंडीज से 25 में जीते। बस उसके अलावा जो टॉप की टीम है उन पे नहीं ना। आप उस टीम को उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने यहाँ भेजा है। और कामी भाई की बात अपनी जगह सही है, आपको ऊपर आगे जाना तो इस बी टीम को तो इनको करीब भी नहीं आना देना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर तो कामरान अकमल थे हमारे साथ लाइन पर। तो खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, आप बड़ा केस प्लीड कर रहे थे आसिफ आफरीदी का कि वो डोमेस्टिक खेला है और उसने लंबी बॉलिंग की। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है? कहाँ गया सुफियान मुकीम, कहाँ गया मेहरान मुमताज़, कहाँ गया फैसल अकरम? तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। नहीं, प्लेयर हैं, और मुझे लगा कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस, जो करंट परफॉर्मेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस था। क्योंकि ग्रेड 2 में किए थे आउट। आपके शहर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में क्वालिफाई सिर्फ इसकी बॉलिंग और कप्तानी की वजह से गए, तो वो इसका केस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब रही बात, जब मैंने बार बार एक बात बोलता हूँ, जिसका सीजन लगा होता है ना, वो बड़ा यूज़फुल होता है आपके लिए। अब देखें ना, एक लड़का था, हम और आप उसका केस यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम अजान अवेस था, सियालकोट का ओपनर। 600-700 किए थे, 1100 प्लस रन खिलाया नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं खेला। अब्दुल्ला शफी रन कर दो, रन को हद तो ही हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछ रहे 3 साल से आप रन नहीं हो रहे थे, आप क्या कहते हैं? वो बोलते हैं हर प्लेयर पे एक फेज आता है, मैं उससे गुजर रहा था। कब तक गुजरेगा? इसका मतलब ये कि जो सिलेक्ट कर रहे थे वो गलत सिलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने साबित कर दिया उसमें कि फेज आ रहा है। तो मैं उस फेज से गुजर रहा था, तो मैंने अभी 50 कर दिए। ये उनकी बात है, मेरी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं, तो ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। एक मोहम्मद हुरैरा भी तो आया था, उसको खिलाया। हुरैरा आया, उसकी फॉर्म थी, उसको उस टाइम खिलाया नहीं। जब वो थोड़ा टाइम हो गया टीम में, जब खिलाया अनफॉर्चुनेट वो आउट हो गए। मगर जो ये अजान अवेज लड़का है ना, इसकी फॉर्म एक तो बहुत अच्छी थी, दूसरी बात ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जी, और ऊपर से एक सीजन प्लेयर है। मैं ही नहीं बोला आती को 300 कर देता, मगर ऐसा प्लेयर अपनी होम सीरीज में ही उसका डेब्यू कराते हैं ना, बनाने हैं ना। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आप खिलाए हुए एक बंदा बोल रहा है मैं 3 साल से रन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी टीम के साथ हो, मतलब अफसोस तो ये हो रहा है। फिर आप बोलते हैं लड़का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लड़का नहीं। भाई क्यों नहीं है? हल बॉलर भी है, बैट्समैन भी। आप उनकी फॉर्म को तो कैश करो। एक डाला उसने 6 आउट कर दिए। फॉर्म थी तो किया ना, फॉर्म थी तो क्या रहा ना उसने। अभी हार्मर भी जो था वो काउंटी क्रिकेट में फॉर्म में था, उसको बुलाया, आउट करके आया, 1000 विकेटें हो गई उसकी। जैसे कामी भाई ने बोला, यहाँ पे ये कल्चर है कि ये जो उनको पसंद होंगे ना, वो ड्रॉप नहीं होंगे। ये कल्चर है यहाँ का, ये सोच, जिससे हम किसी से पसंद नहीं है। नुकसान होता है तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना। टीम पाकिस्तान की हार रही है ना। अगर पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो मेरा और आपको, हम सबको खुशी होगी। आप करंट डोमेस्टिक किस लिए होती है? जो फॉर्म में लड़का उसको खिलाओ। इमाम फॉर्म में था तो आया ना टीम में, आती उसने 93 किए, शान है उसने भी रन किए। आप फॉर्म का फायदा उठाएं। आज इस तरह प्लेयर और भी है। अभी समझ सेलेक्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई है, अभी बहुत अच्छी फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया टूर, डोमेस्टिक में आया, उसने 300-400 बैक टू बैक किए। अभी अपनी रीजन से फिर रन कर रहा है, डिजर्विंग है। फैसलाबाद से उसका अब मुझे उम्मीद ये है कि इसको खिलाएं, उसको पानी की जर्सी ना दे दें। तू पानी की जर्सी ये पहन ले और पानी पिलाता रहे, और वो टूर खत्म, फॉर्म खत्म। जब लड़का फॉर्म में होता है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो फॉर्म को कैश करे। उसी में आपका एक आध प्लेयर निकल आता है, फिर वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करता है। यहाँ गंगा थोड़ी सी उल्टी बह रही है। यहाँ पे बोलते हैं जो हमें पसंद है हम उसको बना के देखेंगे, तुम करोगे परफॉर्म, हम खिला रहे हैं, खेलो। मौके दिए जाते हैं क्योंकि खुद को पसंद होता है। एक तो सेल्फ बुक ही नहीं खत्म हो रही किसी की। पाकिस्तान टीम से ऑनेस्ट हो, सिलेक्शन से ऑनेस्ट हो, जो लड़के की फॉर्म हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, कहीं का भी प्लेयर हो, उसकी फॉर्म है, आप उसको टीम में चांस दें, वो टीम को पे बैक करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मगर ये बात बोल दो तो फिर इतने मुंह बन जाते हैं। हमारे ऊपर बातें हो रही हैं, भाई बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान हार रहा है। आप सीरीज जीत सकते थे वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट,
आप लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली, पहला टेस्ट में सिंगल हैंड जीत गए, दूसरे टेस्ट में जो आपको करीब नहीं आने दिया उन्होंने। आपके आखिरी 3 बैट्समैन उनसे, उनके 3 माजरत मुझे बैट्समैन बोलना पड़ रहा है, 190 समथिंग उन्होंने खेला बैट्समैनों की तरह ना, मतलब आपको सीधे छक्के जब दिल चाह रहा मार रहा है वो रबादा, मतलब मसला ही नहीं। वो एक शॉट स्विच हिट मार रहा है, 1 लग गया, चलो भाई फ्लूक, 2 लग गए, वो हर ओवर में 3 मार रहा है और कनेक्ट हो रही है। मतलब आपकी जो वहां मैनेजमेंट बैठी है, कुछ तो प्लान होता है ना। कोच अजहर महमूद, आप फौरन अंदर प्लान भेजते हैं कि भाई ये मुत्तुस्वामी है, ये डेविड मिलर नहीं है जो कनेक्ट हो रही है, मगर कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, अजहर महमूद है ना हमारे हेड कोच। मैं बोल रहा हूँ आप अपने बॉलर्स को तो भेजते हैं, रहमान भाई भी तो है ना, अब्दुल रहमान, वो बॉलिंग कोच है ना, आपका तो काम था फौरन बोलते, प्लान डिस्कस करते, भाई ये कैसे स्विच हिट मार रहा है आपको, ये बॉलर है बैट्समैन नहीं है। वो आखिरी में 80 रन कर गया, 80-90 रन, रबाडा 70 कर गया, 89 आपको टेस्ट मैच ही उन्होंने बेसिकली ये 150 रन ने आपको टेस्ट मैच हरवाया। आप तो टेस्ट मैच में सही चल रहे थे, आपका कहीं ना वीक लिंक दिखा ना, एक्सपोज हुए, और जब अटैक किया आप बैकफुट पे हो गए, फिर रही सही कसर फील्डिंग ने पूरी कर दी, इतने कैचेस गिरते हैं, सीधे कैच गिर रहे हैं, गिरने के बाद कोई बात नहीं। तो तैयारी नहीं थी, आप क्या देखिए, तैयारी थी तो पहले टेस्ट मैच जीते ना, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। आप ओवर कॉन्फिडेंस थे, मुझे लगा, ये आप एक्सेप्ट करें, अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और इस मैच में आए और बेसिक क्रिकेट के लिए आपको मैच हरा दिया। और आप लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी पिच है हम दोबारा कर देंगे, भाई रोज रोज नहीं होते, वो वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने अभी वो बताया, क्रिकेट खेल के बताया कि हम बता रहे हैं कि हम क्यों बने वर्ल्ड चैंपियन। जैसे मार्करम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग देखी, अगर वो शेल में जाता वो, हाँ, उसने प्रेशर में नहीं आने दिया, उसने डोमिनेटिंग बैटिंग की, आपके बॉलर्स को पैनिक बटन दबावा था कि किसी तरह आउट हो जाए, और आपने इस पिचेस पे आउट वाली बॉलिंग करके आउट नहीं किए, उनको रन के रन रोक के आउट किए, क्योंकि ये जितनी भी यूरोपियन टीमें है ना, ये सारी रन्स के लिए खेलती हैं, रन ऑन बोर्ड, स्ट्राइक रेट रोटेट करो, हर ओवर में 4 रन की एवरेज से खेलो, 5 रन की एवरेज से खेलो। ऐसी टीमों को एक्सपोज करने के लिए तो आपको सिर्फ डॉट बॉल चाहिए होती है। अब आप कहीं ना कहीं तो ऑफ प्लान हुए। अब कप्तान पे आ रही है, कप्तान भाई पहले मैच में कप्तानी की अच्छी नहीं की थी उसने, कप्तान भी बॉलर को बॉल देगा, आइए प्लान दिया करें, अब एग्जीक्यूशन तो बॉलर ने करनी है। क्या काम है, कोचेस भी तो हैं, वो प्लान नहीं देते बॉलर्स को, एग्जीक्यूशन प्लेयर ने करनी है। दिया होगा प्लान, मगर उसका बैकअप भी तो हो, कोई बैकअप प्लान हो। मारे जा रहे थे स्वीप, मैं बताता हूं, आप इस अंदाज लगा लें, मुत्तुस्वामी जब स्विच हिट मार रहा था ना, एक डीप पे था और वो हर बॉल पे भाग के अंदर जाता था, इसका मतलब वो वहीं स्टिल आके खड़ा होता था जहां बॉलर खड़ा करता था। ये कप्तान शाहीन आफरीदी था, व्हाइट पॉइंट पे, भाई उसको अंदर ले लो, कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर गेंद स्पिन होके अंदर जा रहा है और हर शॉट पे 3 रन बन रहे हैं या 2 रन बन रहे हैं, तो आप उसको अंदर ले लो। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।